हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट। आपका क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का आज हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपका क्या है? ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होता है, इसका क्या ओवरव्यू है। थोड़ा सा आपको बताए थे पिछले में, इंट्रोडक्शन में तो बताए थे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा यूनिट्स पढ़ना है, और आपके बुक को फॉलो करने के लिए बताए थे कि कौन सा बुक को फॉलो करना है। अब आइए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे, शुरू कैसे करेंगे, ये ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि वो जो पार्ट है उस पार्ट में क्या क्या चीज़ कवर करते हैं, ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सा पार्ट आता है, क्या उसका डिज़ाइन होता है, कैसे डिजाइनिंग करते हैं, कैसे उसका मेंटेनेंस करते हैं। तो ये सब के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस पढ़ते हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, ऐसे समझ। ट्रांसपोर्ट मतलब कोई भी गुड्स को एक जगह से क्या करते हैं, दूसरे जगह ले जाते हैं। कोई भी सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले गए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। यही है ना। कोई भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले गए तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का मीडिया अलग हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का माध्यम अलग हो सकता है। तो वो माध्यम क्या हो सकता है? हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपने क्या यूज किया हो? रोड का यूज किया हो सकता है रेलवे का यूज किया हो, जो भी हो। तो आगे वहीं से पूरा डिटेल करेंगे कि आपका मोड क्या हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्ट मतलब सिंपल एक वर्ड में समझ गए। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या? किसी भी गुड्स को, कोई भी सामान को या तो खुद को एक जगह से दूसरे जगह अगर जा रहे हैं तो वही क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट का मीडिया अलग हो सकता है, माध्यम अलग हो सकता है। आप रोड से जा सकते हैं, है ना, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, जो भी माध्यम हो। तो वो सब के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब आइए, तो होता क्या है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है? एक ब्रांच है मेरा, किसका? सिविल इंजीनियरिंग का। वैसे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारा चीज़ आता है, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारा चीज़ आता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी आपका एक सिविल इंजीनियरिंग का क्या है? ब्रांच है। दैट इन्वॉल्व्स, ये क्या है? इन्वॉल्व होता है इसमें क्या चीज़? ये इन्वॉल्व करते हैं हम लोग क्या चीज़? ट्रांसपोर्टेशन का प्लानिंग करते हैं, उसका डिजाइन करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, एंड मेंटेनेंस ऑफ सेफ एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यानी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आपके सिविल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद उसका डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सिंपल ऐसे समझिए, अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है और वहाँ पे आपके पास कोई माध्यम नहीं है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, खेत से जा रहे हैं या तो फिर कोई रोड वोड नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले देखिएगा क्या करते हैं कि हमको यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो जो भी गवर्नमेंट है तो पहले डिसाइड करती है कि किस रूट को जाया जाए, किस रूट को फॉलो किया जाए, ताकि मैक्सिमम एरिया मेरा क्या हो जाए? कवर हो जाए। ठीक है, ताकि मेरा मैक्सिमम एरिया क्या हो जाए? कवर हो जाए। यानी देखिए, गांव में ही अगर रोड बनता है तो रोड को इस हिसाब से ले जाता है ताकि मैक्सिमम लोग उस रोड से क्या हो? लाभान्वित हो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर ट्रांसपोर्ट आप बना रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट बनाने में ये क्या है? एक सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। उस सिविल इंजीनियरिंग पार्ट में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? तो सबसे पहला पार्ट क्या इन्वॉल्व होता है? प्लानिंग। यानी हम लोग प्लान करते हैं कि जो प्लेस हम लोग चूज कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करने के लिए, वो प्लेस कौन सा है, और एक जगह से दूसरे जगह जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कनेक्ट करते समय मैक्सिमम जो है सो लोग जो है उससे प्रॉफिट होंगे कि नहीं, ये सारा चीज़ को देखा जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग बना लिए कि कहाँ से कहाँ तक बनाना है। तो प्लान करने के बाद फिर उसका क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं कि किस तरह का रोड वहाँ होना चाहिए, है ना, टाइप्स ऑफ रोड में किस तरह का रोड होना चाहिए, पीसीसी वाला होना चाहिए, या तो बिटुमेन वाला होना चाहिए, या तो आपका क्या है, ये रोड भी होता है ना कच्ची रोड होना चाहिए, जो भी रोड हो, कच्ची रोड होना चाहिए, पक्की रोड होना चाहिए, ये सब डिजाइन करते हैं। और फिर उसके बाद उसका डिजाइन करते हैं कि कैसा व्हीकल जो आ रहा है उसमें उस व्हीकल का क्या लोड होगा, इस तरह से कितना हैवी व्हीकल तक वो जा सकता है उस रोड पे। बहुत जगह देखिएगा रोड इतना कमज़ोर रहता है, अगर ट्रक उसमें घुसा दिया तो रोडे धंस जाता है ना। तो वो सब चीज़ पहले हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि इस रोड में किस किस टाइप्स के गाड़ी आ सकता है, कितना लोड वाला गाड़ी आ सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिज़ाइन।
और उसका फिर ऑपरेशन करते हैं, चेक करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं। अब फिर लास्ट में उसका क्या करते हैं, मेंटेनेंस भी करते रहते हैं बीच बीच में। अगर मेंटेनेंस नहीं कीजिएगा तो फिर उसका लाइफ क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सिंपली हम लोग समझें कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है। तो आप क्या बोलिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट इज इन्वॉल्व, यानी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग अगर एक वर्ड में बोले कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है जिसमें इन्वॉल्व होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग इन्वॉल्व होता है, डिजाइन इन्वॉल्व होता है, ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है, और उसका मेंटेनेंस ऑफ सेफ एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी ये सारा चीज़ इन्वॉल्व करते हैं किसके लिए, सेफ्टी और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। यानी क्या मतलब सुरक्षा, आपको दो सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हम डिज़ाइन किए, जो स्ट्रक्चर बनाए रोड का, वो मेरा सेफ नहीं हो, एफिशिएंट हो, आपका क्या हो, इकोनॉमिकल हो, आपको इजीली ट्रैवल करने में दिक्कत नहीं हो, ये सब चीज़ देखा जाता है। तो क्या हो गया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो एक चीज़ हम लोग सीखे, क्या चीज़ कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व्स इन द प्लानिंग, डिजाइन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेफ एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको क्या करना है, आप लोग कॉपी भी निकालिए साथ में, जब भी क्लास बैठते हैं तो कॉपी साथ में लेके बैठिए और पेन साथ में लेके बैठिए। उसके बाद जो हम लिखे हुए हैं पढ़ते जाते हैं, आप भी उसको क्या कीजिए, लिखते जाइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर ज़रूरत पड़ता है तो, उसके बाद लिखिए। बाकी नोट्स तो हम देंगे, लेकिन आप लिखिएगा तो लिखते समय बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, याद हो जाएगी। अब आइए देखिए ट्रांसपोर्ट ये होता क्या है। ट्रांसपोर्ट एक क्या है, एक लैटिन वर्ड है। ट्रांसपोर्ट इज ए लैटिन वर्ड जो किससे बना है, तो ट्रांसपोर्ट से मिला है और पोर्ट्रेट वर्ड से बना है, ये टू कैरी। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। तो वो ट्रांसपोर्ट वर्ड किससे बना है, ट्रांस से, पोर्ट्रेट से, और ये इसका मतलब क्या होता है, टू कैरी। अब आइए रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है मेरा, उसका रोल क्या है ना। जो हम लोग रोड बना रहे हैं, जो सड़क बना रहे हैं, जो रेल बना रहे हैं, जो ट्रेन बना रहे हैं, तो इसका मेरा जो है सो डेवलपमेंट, नेशन के डेवलपमेंट में क्या रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रोल, हो सकता है आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र के हित के लिए, देश के हित के लिए यातायात का क्या योगदान है ना। देश के हित के लिए, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि देश के हित के लिए यातायात सिस्टम का क्या योगदान है। तो आइए देखते हैं देश के हित के लिए यातायात सिस्टम का क्या योगदान है। तो देखिए देश के हित के लिए यातायात सिस्टम का क्या योगदान है। तो पहला तो कह रहा है कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन, ईजी एंड क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन, मटेरियल्स, एनिमल्स, मशीन्स एंड गुड्स कैन बी डन। क्या कर रहा है कि अगर आपके पास यातायात सुविधा रहेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, कोई भी आदमी या तो कोई सामान या तो क्या चीज़, कोई भी मशीन्स को, एनिमल्स को इजीली एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे देश को क्या फ़ायदा होगा, आप बोलिएगा सर इससे कि देश को क्या फ़ायदा होगा। इससे देश को ये फ़ायदा होगा कि आप मान लीजिए जहाँ पे कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके पास रोड का सुविधा नहीं है वहाँ तक जाने के लिए, और ये आप पैदल जा रहे हैं, अच्छा सुविधा नहीं है, बाइक नहीं ले जा सकते हैं या तो जो भी हो, तो उससे क्या होगा, टाइम आपका डिले होगा, और टाइम डिले होगा, लेट से पहुंचिएगा तो काम क्या होगा, वर्क भी कम होगा। तो ये सब चीज़ एक छोटा एग्जांपल के लिए समझाए। तो क्या होता है कि इजी एक्यूब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन, मटेरियल्स, एनिमल्स, मशीन्स एंड गुड्स कैन बी डन, यानी कोई भी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। किससे, तो ट्रांसपोर्ट मीडियम से, यानी यातायात सुविधा से। दूसरा मेरा क्या है कि एरियाज विच आर कनेक्टेड बाय प्रॉपर, यानी यातायात सिस्टम से क्या होता है, जो भी एरियाज हो वो एरिया क्या होता है, आपस में एक दूसरे से प्रॉपर कनेक्शन हो जाता है। मीन्स ट्रांसपोर्ट कैन बी डेवलप्ड फास्ट, यानी क्या होता है, जब एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है ना। आप इजीली अगर यहाँ पे ये सामान नहीं मिला तो तुरंत वहाँ पे चल जाते हैं, 2 मिनट 4 मिनट में, फिर वहाँ नहीं मिला फिर तीसरे जगह चले जाते हैं, जो भी हो। तो क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन मीडिया क्या होता है, फास्ट हो जाता है। जो काम 1 घंटे में होना चाहिए वो काम आपका 5 मिनट में हो जाता है, 10 मिनट में हो जाता है। तो ये सब चीज़ भी है। तीसरा पॉइंट्स क्या कर रहा है, रिमोट एरियाज। रिमोट एरिया मतलब क्या, रिमोट मतलब हो गया पिछड़ा एरिया। इसको ऐसे समझिए, रिमोट एरिया किसको बोलते हैं, पिछड़ा एरिया। इनएक्टिव वाला रिमोट आप लोग समझ लीजिए। रिमोट जो है
तो रिमोट एरिया मतलब क्या, पिछड़ा एरिया, जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा एरिया है। अब उसको शहर से जब तक कनेक्ट नहीं कीजिएगा या तो डेवलप्ड एरिया से कनेक्ट नहीं कीजिएगा तो उसका विकास होगा नहीं, विकास होगा नहीं ना, विकास होगा। सिंपल ऐसे समझिए, एक अनपढ़ आदमी है, अगर वो पढ़ा लिखा आदमी के संगत में रहता है तो उसका भले क्या है, उसको किताबी नॉलेज नहीं आता है, बुक का नॉलेज नहीं होता है, बट उसके साथ रहते रहते उसका क्या होता है, डिसिप्लिनरी मैनर चेंज होता है, रहने का तरीका चेंज होता है, चाल चलन चेंज हो जाता है। तो वही कह रहा है आपका जो रिमोट एरिया है, ये रिमोट एरिया को क्या करता है, रूरल एरिया से भी कनेक्ट कर देता है। जहाँ पे सभ्य लोग रहते हैं, सभ्यता जहाँ है, उस लोग को क्या करता है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। तो इससे भी क्या होता है, मेरे राष्ट्र को क्या होता है, नेशन को फ़ायदा होता है। तो वही कह रहा है कि रिमोट एरियाज एंड रूरल एरियाज आर गेट कनेक्टेड टुगेदर विथ प्रॉपर मैनर, विथ प्रॉपर मैनर। अब आइए चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी इसका क्या रोल है, तो कंट्री को भी डेवलप करने में आपका ये इकोनॉमी को क्या करता है, हाई कर देता है। क्या कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी कंट्री का जो इकोनॉमी है, कंट्री का जो आमदनी है, उस आमदनी को भी रोड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट यातायात सिस्टम आपका हाई कर देता है। तो पाँचवा क्या कर रहा है, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट भी हो जाता है। सोशल और कल्चरल कैसे, ये देखिए सोशल और कल्चरल, जैसे आप बिहार के हैं, ठीक है, आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या तो जो भी है, कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा है तो आप क्या करते हैं, अदर स्टेट के कलाकार को मंगवाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उसके कल्चर के भी बारे में जाते हैं, हो सकता है उससे कुछ अच्छा ही रहता है तो आप क्या करते हैं, आप सीख जाते हैं। तो वो सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट भी मेरा हो सकता है, किससे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। छठा पॉइंट लिखा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है। अब देखिए इंडस्ट्री हमेशा कहाँ रखते हैं, इंडस्ट्री हमेशा जो आपका शहर है, टाउन है, तो टाउन में भी कहाँ, जहाँ पे मेन लोग रह रहा है, आदमी भीड़ भाड़, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइड जगह पे रखते हैं ना, यानी ओपन एरिया में रहता है, जहाँ पे क्या है, वो लाइफ जी से नहीं रह रहा है, जहाँ पे ज़्यादा आदमी नहीं रहा है, मैन टुगेदर नहीं हो रहा है। तो वह कह रहा है कि अगर इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो आपको रोड चाहिए, है ना। इंडस्ट्री तक जाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। इंडस्ट्री से जो आपका क्या है, सामान तैयार हो रहा है, अब उस सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना है, तो अब अगर ट्रांसपोर्ट नहीं रहता तो सोचिए पहुँचा पाते, संभव था, है ना। आपको गेहूँ पिसवाना रहता है तो क्या करते हैं, तुरंत साइकिल पर लोड करते हैं एक बोरा और चल दिए मिल में, नहीं जी, गेहूँ पिसवाना रहेगा तो इतना माथा पे उठा के न लेके जाइएगा, साइकिल खोजिएगा, बाइक तो आ गया, तुरंत बाइक पे लोड कीजिएगा, फिर 5 मिनट में पहुंच गए। तो 5 मिनट में कैसे पहुंच गए, रोड था तब ना, यातायात सिस्टम है तब ना। तो वही कर रहा है, तो ये सब भी आपका क्या है, नेशन के डेवलपमेंट का रीजन है। तो छठा डे क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी हमारे देश के इंडस्ट्री का भी क्या हो सकता है, हो रहा है, डेवलपमेंट होगा। किसके कारण होगा, रोड के कारण होगा। ऐसा कहा जाता है, यूएसए में क्या किया, तो यूएसए में कुछ नहीं, जितना बजट आया सबसे ज़्यादा रोडे पे खर्च कर दिया, यानी रोड को इतना अच्छा से बना दिया, इतना अच्छा से बना दिया सब जगह, ताकि रोड्स में क्या है, ये है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे एकदम समझिए मेन पार्ट्स आपका रोड्स होता है। अगर रोड्स आपके पास नहीं रहेगा ना, तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ठीक है मेरे पास फैक्ट्री हम बना लिए, ठीक है मेरे पास बहुत पैसा, हम फैक्ट्री बना लिए, तो फैक्ट्री बना लिए, सामान तैयार हो गया, तो उस सामान को जब तक आदमी के पास नहीं पहुंचेगा, तो कितना आदमी के पास, अगर शहर तक ही रोड है तो कम लोग के पास पहुंचेगा। हो सकता है गाँव तक भी रोड हो जाए तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोग उससे लाभान्वित होंगे। जैसे आजकल देखिएगा, पहले फ्लिपकार्ट क्या है, शहर में ही देता था, अब फ्लिपकार्ट तो देखते हैं गाँव तक पहुँचाने लगा है। तो वो गाँव तक काहे पहुँचाने लगा, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया है, उसको सुविधा होने लगा है, तब जा कर के पहुंचाने लगा है। तो क्या हो गया, ये सेल बढ़ गया, सेल बढ़ने से क्या हुआ, उसका ग्रोथ रेट बढ़ गया, ग्रोथ रेट बढ़ा तो क्या हुआ, देश का, कंट्री का इकोनॉमी बढ़ गया। तो इस मैनर से समझिए। तो रोड क्या है, रोड आपका क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, रोड आपका एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसके डेवलपमेंट में, देश हित में, राष्ट्र के हित में रोल का एक इम्पोर्टेंस रोल क्या है, इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे, रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र के डेवलप में रोल का, रोड का क्या 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 है, योगदान है। तो ये 6 पॉइंट अगर एग्जाम में आ जाए, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो ये 5-6 पॉइंट को क्या करना है, लिख देना है। पहला क्या, ईजी टू क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन मटेरियल, यानी मैन मटेरियल किसी को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि मैक्सिमम एरिया क्या होता है, इससे आपस में कनेक्ट हो जाता है। तीसरा हम लोग क्या सीखे,
तीसरा सीखे क्या चीज़, रिमोट एरिया को भी हम लोग क्या करेंगे, रूरल एरिया से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ, तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो रिमोट एरिया वो रिमोट एरिया वाला लोग भी क्या होगा, रूरल एरिया से कनेक्ट होने के बाद उसके सभ्यता को सीखेगा, उसके जैसा रहना सीखेगा, उसके जैसा पढ़ना सीख जाएगा, उसके जैसा सारा चीज़ सुविधा सीख जाएगा जो भी मिलना चाहिए। चौथा क्या सीखे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी कंट्री का सबसे ज़्यादा क्या होगा, इकोनॉमी बढ़ जाएगा, बूम कर जाएगा। तो क्या सरकार के पास पैसा हो जाएगा, सरकार के पास पैसा होगा तो सरकार फिर क्या करेगी, अपने लोग के हित में काम करेगी, लोग के हित में काम करेगी तो हम लोग को भी क्या होगा, फ़ायदा होगा। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, आपका सामाजिक क्या होगा, सामाजिक और सभ्यता क्या होगा, डेवलप करेगा। तीसरा, चौथा क्या है, छठा क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी इंडस्ट्री का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। तो इस तरह से हम लोग 6 पॉइंट्स को कवर किए। रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी नेशन के डेवलपमेंट में रोल का क्या योगदान है। ठीक है, तो ये चीज़ लिख लिए। अब आते हैं हम लोग इसका निगेटिव इम्पैक्ट। ये तो समझ गए, चलिए इतना तो ठीक है, डेवलप हो जाए, लेकिन इसका कुछ चीज़ का एडवांटेज होता है, उसको कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी होता है ना। तो इसका रोड का निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है कि रोड पूरा अगर डेवलप्ड हो जाए तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। तो रोड का देखिए निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। तो पहला तो है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का क्या होगा, बढ़ जाएगा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी प्रदूषण आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसे अभी भी देखिएगा तो क्या बोलता है, शहर में ज़्यादा पोल्यूशन है, गांव में इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा पोल्यूशन कम है। ठीक है, बट गांव में उतना सुविधा नहीं है जितना शहर में है। तो ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट भी उसमें क्या है, मेन रोल अदा करता है। तो वही कर रहा है कि अगर अच्छा से पूरा सब जगह रोड ही बन जाएगा तो आपका हो सकता है क्या, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ने लगेगा, गाड़ी चलने लगी तो क्या होगा, उसे देखते करते हैं और सारा चीज़ होता है, ये पोल्यूशन वगैरह जनरेट होता है। तो वो सब इसीलिए आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक कार का ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार पे जोर दे रही है कि पोल्यूशन को हम लोग क्या करें, कम करें, कंट्रोल करें। तो पहला तो ये इम्पैक्ट हो सकता है निगेटिव, क्या चीज़, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आपका बढ़ सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब क्या होगा कि लोग हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर जाएंगे। अगर रोड का सुविधा अच्छा हो जाए तो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, एक ही जगह पता चला क्या हो जाए, डेंस हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा। जैसे पटना है ना, तो पटना में आप चल जाइए ना, कहाँ पे, इधर बाकरगंज साइड, क्या ये इधर स्टूडेंट लोग रहता है राजेंद्र नगर, तो वहाँ जाइएगा तो पूरा क्या, सब स्टूडेंट एक ही जगह भीड़ हो गया, लग गया है, हो जाता है ना। तो वही कह रहा है कि माइग्रेट होने का डर रहता है कि अगर ट्रांसपोर्ट का सुविधा इजीली हो जाए तो हो सकता है वहाँ पे माइग्रेट हो जाए, लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा करके फिर अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह बस भी सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, इंक्रीज इन क्राइम रेट। क्राइम रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना जी, क्राइम रेट बढ़ गया। देखते हैं, बाइक पे बैठा, पैकेट से निकाला, ठुक का, उसके बाद फुर 2 मिनट में पता भी नहीं चलेगा कहाँ निकल दिए। तो इंक्रीज इन क्राइम रेट भी बढ़ जाएगा, किसके कारण, अगर रोड का डेवलपमेंट हो जाए अच्छा से। तो उसके बाद चौथा क्या है, हाइक इन लैंड कॉस्ट। आपका ज़मीन का कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसे भी आप ज़मीन खरीदने जाइए, देखिए रोड के साइड में ज़मीन है, रोड के बगल में, तो उसका रेट सीधे 2-3 गुना ज़्यादा रहता है, अंदर जाइएगा तो थोड़ा सा रेट वगैरह क्या होता है, कम होता है। तो वही कह रहा है हाइक इन लैंड कॉस्ट, यानी लैंड का भी कॉस्ट आपका क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, हाइक हो सकता है। तो ये सब क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये सब थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो अब क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण हम लोग रोड का डेवलप नहीं करेंगे, रोड का डेवलप करेंगे, बट इसके लिए क्या करेंगे, प्रिकॉशन लेंगे, है ना, इसके लिए प्रिकॉशन लेंगे। इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, हर एक जगह देखिएगा वायु, ये पोल्यूशन पे तो काम कर रही है, माइग्रेट पे भी ध्यान दे रही है कि लोग को इधर से एक जगह से दूसरे जगह जाने पे रोक रहे हैं। उसके बाद क्राइम रेट को रोकने के लिए क्या की है सरकार, सेफ्टी दी है, पुलिस रखी हुई है। उसके बाद हाइक इन लैंड कॉस्ट। तो ये सब चीज़ जो है इस पर भी क्या है, आपको ये कम कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये चीज़ें होगी। इस तो क्या है, थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट आपका है। क्या चीज़ निगेटिव इम्पैक्ट है, तो हम लोग ये पढ़े, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माइग्रेशन, इंक्रीज इन इंक्रीमेंटल रेट, हाइक इन लैंड। आप लोग लिखिएगा कैसे, तो ये रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख लिए इस तरह से 6। अब निगेटिव इम्पैक्ट लिखने के बाद इस तरह से लिखिए, पहला इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, आप इस कॉलम बाई लिखिए, कॉलम बाई। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा, मार्किंग वगैरह अच्छा आता है एग्जाम में। तो इस तरह जैसे हम लिख दिए, यहाँ तो स्पेस कम था तो हम लोग इस तरह से लिख दिए, लेकिन आप क्या कीजिएगा, इस तरह से लिखिएगा, 1 में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, 2 में माइग्रेशन, 3 में, यानी कॉलम बाई लिखिएगा इस तरह से। ठीक है, तो एक निगेटिव इम्पैक्ट सीख लिए, रोल ऑफ सीख लिए ट्रांसपोर्टेशन का। देखिए थियोरेटिकल पेपर है, चीज़ें समझ में आएगी आपको, क्या है थोड़ा सा पढ़िएगा तो सब चीज़ें याद हो जाएगा, रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। अब आइए, अब हम लोग तो बात कर लिए कि ये
नेशन के लिए जो डेवलपमेंट में क्या रोल आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि चलिए सर ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या हो सकता है। ठीक है, आप इतना सब चीज़ बता दिए कि ट्रांसपोर्टेशन ये होता है, इससे देश बहुत राइज कर जाएगा, इकोनॉमी बढ़ जाएगा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर जाएगा, एक जगह दूसरे जगह आपस में कनेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या सब चीज़ याद हो रहा है? नहीं, क्या हो रहा है, एक जगह दूसरे जगह से आपस में कनेक्ट कर लगे, रिमोट को रूरल एरिया से कनेक्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट कर सकते हैं, और क्या इकोनॉमी को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ क्या हो गया, आपको सुनते के साथ ही याद होने लगा है ना। आराम से इसको खाली सुनते जाइए, याद हो जाएगा, और उसको लिखते जाना है साथ में। अब देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो ये तो हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन ये सब होता है और इसका क्या नेशन के लिए फ़ायदा है। अब मोड क्या क्या हो सकता है ना, कि ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम क्या क्या हो सकता है। ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने का माध्यम क्या हो सकता है, उसको हिंदी में ऐसे बोलिए कि एक जगह से दूसरे जगह आप जा रहे हैं तो जाने का माध्यम क्या हो सकता है। तो जाने का क्या क्या माध्यम हो सकता है, तब बोलिएगा सर बाइक से चल जाएंगे, कोई बोलेंगे सर हम बस से चल जाएंगे, किसी को बोलिएगा तो कोई बोलेंगे हम प्लेन से चल जाएंगे, किसी को बोलिएगा तो क्या बोलेगा हम बोट से चल जाएंगे। जो भी माध्यम हो, तो वो माध्यम क्या हो सकता है, आपका एक रोड्स हो सकता है। क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन का क्या क्या मोड हो सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का पहला मोड क्या हो सकता है, रोड्स हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, रेलवे हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, एयरवेज हो सकता है। चौथा क्या लिखे हैं, वाटरवेज हो सकता है। और पांचवा क्या लिखे हैं, पाइपलाइंस लिखे हैं। यानी ये 5 मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। यानी किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं तो आप इतने 5 तरीके से ले जा सकते हैं। पहला क्या है, रोड से ले जा सकते हैं, रेल से ले जा सकते हैं, ट्रेन से जिसको बोल रहे हैं। तीसरा क्या है, एयरवेज यानी फ्लाइट से ले जा सकते हैं। चौथा क्या है, वाटरवेज यानी बोट से ले जा सकते हैं, शिप से ले जा सकते हैं। और पांचवा क्या आपका, पाइपलाइंस यानी पाइप से ले जा सकते हैं। तो अब एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये भी याद हो गया कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या हो सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का 5 मोड। पहला मोड क्या बोलिएगा, रोड से। दूसरा क्या है, रेलवे। पहला क्या है, रोड। दूसरा क्या है, रेलवे। तीसरा क्या है, एयरवेज। चौथा क्या है, वाटरवेज। और पांचवा क्या है, पाइपलाइन यानी पाइप से भी चीज़ों को ले जा सकते हैं। अब एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे कि रोड क्या होता है, उसका क्या एडवांटेज है, उसका क्या डिसएडवांटेज है। तो आइए एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, रोड का। तो देखिए रोडवेज होता क्या है, ठीक है। तो ए रोड इज ए पाथ बिटवीन 2 और मोर प्लेसेस। क्या है, एक रोड क्या है, एक पाथ है। पाथ मतलब क्या है, रास्ता। रोड क्या है, रेलवे ये रोड क्या है, एक रास्ता है जो क्या करता है, 2 और मोर प्लेसेस को आपस में कनेक्ट करता है। रोड क्या है, एक पाथ है जो क्या करता है, रोड इज ए पाथ बिटवीन 2 और मोर प्लेसेस यानी 2 और उससे ज़्यादा प्लेसेस के बीच क्या है, एक पाथ है, एक रास्ता है जो एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करता है। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प्स टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर बाय रोड थ्रू वेरियस मेथड। क्या कह रहा है कि दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी रोड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग क्या करता है, तो रोड आपको हेल्प करता है टू ट्रांसफ़र द गुड्स। गुड्स मतलब क्या, अच्छा नहीं समझ आइएगा। गुड्स मतलब क्या, सामान को, कोई भी सामान है उस सामान को क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले जा सकते हैं बाय रोड। किसके थ्रू, बाय रोड थ्रू वेरियस मेथड। यानी बहुत सारा मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं। इसको सिंपल ऐसे समझिए, रोडवे क्या है, तो रोडवे हम क्या बोले कि एक पाथ है जो एक प्लेस को दूसरे प्लेस से क्या करता है, कनेक्ट करता है। दूसरा चीज़ लिखे कि इसमें क्या होता है, रोडवे में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो गुड्स को ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। अब गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं किसके थ्रू, बाय रोड के थ्रू। तो वो ले जाने का माध्यम क्या क्या हो सकता है, उसको हम लोग बस से ले जा सकते हैं, उसको हम लोग ट्रक से ले जा सकते हैं, उसको हम लोग साइकिल से ले जा सकते हैं, एक्सेट्रा, उसको हम लोग ऑटो से ले जा सकते हैं। तो इस तरह का ये माध्यम है। तो क्या कर रहा है, दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प्स टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रोड थ्रू वेरियस मेथड। वो मेथड्स आपका क्या हो सकता है, बसेस हो सकता है, ट्रक्स हो सकता है, ऑटो हो सकता है, बाइसिकल हो सकता है, etc। तो ये क्या हम लोग पढ़ लिए रोड के बारे में कि रोड क्या है, और रोड का जो है सो
एक प्लेस से दूसरे प्लेस को हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी सामान को, किसी भी गुड्स को अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं भाया रोड, तो वो क्या कहलाएगा, रोडवेज में आ जाएगा। ठीक है, अब उस रोडवेज में ले जाने के लिए आपके पास क्या क्या हो सकता है, तो माध्यम आपका बस हो सकता है, ट्रक हो सकता है, ऑटो हो सकता है और बाइसिकल हो सकता है। तो इतना चीज़ हम लोग पढ़ें कहाँ तक, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक चीज़ हम लोग पढ़ लिए, क्या चीज़, रोडवेज। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का हम लोग शुरू कर लिए हैं, क्या चीज़, रोडवेज। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका रोडवे का क्या एडवांटेज है और रोडवे का क्या डिसएडवांटेज है। फिर आगे का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, रेलवे है, एयरवेज है, वाटरवेज है, पाइपलाइन है। इस तरह से ये कंटिन्यू चलेगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर हम लास्ट में आपको बोल रहे हैं करना क्या है, तो लेक्चर देखते समय कॉपी पेन को साथ में रखना है। और कॉपी पेन को साथ में रखते समय यहाँ पे बोर्ड पे जो चीज़ हम पढ़ते जा रहे हैं उसको लिखिए, ठीक है। हिंदी में अगर इंग्लिश में ये चीज़ें समझ में आ ही रही होगी, हम हिंदी में समझा ही देते हैं। अगर वैसा कुछ लगता है तो हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, ताकि बाद में जब आप रिवीजन करें तो वो चीज़ें आपको नॉक हो जाएगी। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, क्या बोल रहे हैं। तो देखिए बहुत सरल और ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं, चीज़ समझ में आएगी। हिंदी में उसको क्या है, जैसे बोलेंगे आपको एक्सप्लेन करेंगे तो चीज़ें आपके माइंड कैप्चर कर लेगी, ठीक है। तो इसको माइंड कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, देखना है, साथ में लिखते जाना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है। नोट्स के भरोसे रहिएगा तो नोट्स तो हम देंगे ही, इसमें कोई शक नहीं। अब नोट्स देंगे, हो सकता है नोट्स आप पढ़िएगा तो जितना यहाँ पे आप टाइम दे के पढ़े हैं तो दोनों में क्या होगा, बहुत डिफरेंस हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे आप 80-90% आपकी चीज़ कवर की है, तो आप नोट्स पढ़ने के बाद वो पढ़िएगा तो 5 मिनट तक दिमाग में रहेगा, फिर परमानेंटली नहीं रहेगा। तो परमानेंटली रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 चीज़ आपको साथ में लगाना पड़ेगा, पेन भी और क्या चीज़, दिमाग भी और पेज भी। 3 चीज़ साथ एक साथ चलना चाहिए, पेन, पेज और दिमाग, तीनों एक साथ चल रहा है, यानी चीज़ें से आपको समझ में आ रहा है। यानी क्या, माइंड भी सोच रहा है। यहाँ से देखिए क्या होता है, अगर बोर्ड से यह देख के लिख रहे हैं तो आपका एक तो माइंड सोच रहा है, आँख भी देख रहा है ना, दिमाग सोचते जा रहा है, आँख देखते जा रहा है, हाथ से क्या हो रहा है, लिखने का प्रैक्टिस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, इसमें बहुत चीज़ आपको डेवलप हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिखने का तरीका। मेरा जो सजेशन है आपको इस तरह से ही करना चाहिए, ठीक है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग क्या शुरू कर लिए, रोड्स शुरू कर लिए। रोड्स क्या होता है उसके बारे में, रोडवेज के बारे में पढ़ लिए। तो रोडवेज क्या है, रोडवेज के बारे में क्या सीखे कि किसी भी गुड्स को एक प्लेस से दूसरे जगह प्लेस पे पहुंचा रहे हैं, तो पहुंचाने का माध्यम अगर रोड हो, वो पाथ हो, जो रास्ता है वो रास्ता अगर रोड हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रोडवेज सिस्टम। अब वो रोडवेज क्या आता है, इसमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का माध्यम क्या हो सकता है, किसके थ्रू जा सकते हैं, तो बाय बस के थ्रू जा सकते हैं, बाय ट्रक के थ्रू जा सकते हैं, बाय ऑटो के थ्रू जा सकते हैं, बाय बाइसिकल के थ्रू जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे क्या चीज़, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, बाकी रेलवे क्या होता है, एयरवेज क्या होता है, वाटरवेज क्या होता है, पाइपलाइन क्या होता है। इस तरह से कंटिन्यू हम लोग चलते जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होगी। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।